अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सबकी एक हैप्पी एंड खुश किस्म की मॉर्निंग हो रही होगी। हैप्पी एंड खुश किस्म की मॉर्निंग, बहुत ही फजूल बातें करती हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा मस्त सवाल, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, कौन सी बेहतर होती है? प्लीज इस सवाल का जवाब बताइए। मेरी जो यहाँ पे गेस्ट बैठी हुई हैं वो अपने कुशन के पीछे छुप रही हैं, तो ऐसा करते हैं कि कुछ कुशन के पीछे छुपने वाली जो हमारी मेहमान है उनका पैकेज देख लेते हैं। वापस आएंगे तो उनसे बहुत सी नॉन सीरियस बातें और कुछ बहुत जरूरी बातें भी करनी है। अब कुशन उनके सर के ऊपर चला गया है, जाके देखते हैं उनके ऊपर पैकेज। कुछ अदाकाराएं ऐसी होती हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हैं और यही सीखने की जुस्तजू इनमें कभी खत्म नहीं होती। नादिया जमील भी हमारी शोबिस इंडस्ट्री का एक ऐसा ही नाम है। नादिया जमील ने अपने एक्टिंग करियर में कई मशहूर हिदायतकारों और अदाकारों के साथ काम किया है, जिनमें साजिद हसन, यासिर नवाज, मदिया गौहर, शुएब हाशमी, समीना अहमद जैसे नाम सरे फहरिस्त हैं। आपने कई ड्रामा सीरियल्स भी किए जिनसे आपको खूब शोहरत और पजीराई हासिल हुई। इन ड्रामों में पुतली घर, दुआ, मेरे पास पास, द गोस्ट वगैरह शामिल हैं। शोबिज में होने के बावजूद आपकी तवज्जो अपनी फैमिली और घर के कामों पर भी होती है। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जुगन कैसी हैं आप? आई लव बीइंग ऑन द सेम प्रोग्राम एज नादिया जमील, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमेशा मुकाबला होता है कि ज्यादा हाइपर कौन होगा। लेकिन आज आप जीत जाएंगी आज। क्यों? आई एम इन अ वेरी somber state of mind। बहुत वो सिर्फ इसी के आप बड़ी कुछ ऑक्शन शॉक्शन का हिस्सा बन रही हैं, बड़ा लेग वर्क कर रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं। उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, मैं सबसे पहले उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि अगर हम इसमें पढ़े कि आपने जिंदगी में क्या काम किया है और क्या नहीं, तो ये बहुत स्टूपिड हरकत होगी, क्योंकि हर किसी को बताना बहुत जरूरी काम है। संजय नगर एक ट्रस्ट है, एक स्कूल है, और यहाँ चुगिया मरसदू के करीब स्कूल है। अंडर प्रिविलेज्ड जो लड़कियां हैं उनके लिए, फाइनेंशियली चैलेंज जो बच्चियां हैं उनके लिए, और इसके लिए एक फंड रेजर हो रहा है जिसमें 26 ऑफ पाकिस्तान लीडिंग आर्टिस्ट एंड MF हुसैन, हु इज ऑफ कोर्स वेरी फेमस आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, उनकी पेंटिंग्स का ऑक्शन होगा। एंड सदवी से एडवर्टाइजिंग आ रहे हैं ऑक्शन करने के लिए। इट्स गोइंग टू बी ह्यूज इवेंट, और उसकी फंड रेजिंग के लिए मैं कुछ बात करना चाहूंगी। और www.snpet.org पे आप जान सकते हैं ज्यादा स्कूल के बारे में। इस स्कूल में मेरी जान है और इन बच्चों में मेरी जान है, बिकॉज दे आर रेवोल्यूशनरी। वो इनकलाब हैं जो एक्चुअली हो रहा है पाकिस्तान में, और जो बहुत सारे लोग जो मायूस हैं आजकल हालात की वजह से, और 100 शेर खून बढ़ जाएगा इन बच्चों को देख के। माशाल्लाह। बट ना, तो एक बात बताओ, ये वाहिद चीज नहीं है जिसमें आप इन्वॉल्व हो। संजय नगर भी है, मदर टेरेसा ऑर्फनेज, मिशनरीज ऑफ पीस में भी आपने मुझे ठूसा था। ठूसा लिटरली, क्योंकि एक दिन मैं पिट रही थी अपनी जिंदगी को कि मेरी जिंदगी बड़ी बुरी है, तो नादिया ने लिटरली बालों से पकड़ा और कहती है चल मेरे साथ। जिंदगी बहुत अच्छी है, और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है जिंदगियां। और ये कहाँ से आती है चीज? ये अम्मा से, अब्बा से, फादर तो यू नो आई लव अडोर। क्या चीज? कौन सी चीज? ये जो एक अंदर ड्राइव है कि भाई ठीक है ये सब कुछ कर रही हूँ। आपने कभी भी मीडिया में आई तो फिर मैंने चैरिटी वर्क करना शुरू किया ताकि लोग देखें, ये आपकी जर्नी नहीं थी। आप डे वन से हमेशा से इंटरेस्टेड हो कुछ फर्क करने में, कुछ डिफरेंट करने में, लोगों की मदद करने में। My friend Sania Said once said to me that she doesn't believe in the word charity. And I learned a lot from that sentence, and I think that I have to agree with her. Charity नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मतलब I think कि आपका अपना एक impulse होता है and you do things for yourself. मैं जो भी करती हूँ मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, अपने लिए ही करती हूँ, और मैं वही चीज़ करती हूँ जिससे मैं मुतमईन हूँ, जिससे मुझे खुशी मिले। एंड बच्चों के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड आई थिंक दैट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनको हम सब की, आपकी, मेरी, आपकी ज़रूरत है, और मुझे भी उनकी ज़रूरत है। एंड जब आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो E.M. Forster said, only connect। जब आप वो राब्ता कायम करते हैं तो आपके अंदर जितनी भी वो खाली स्पेसेस हैं ना, खलाएं और sort of रेस्टलेसनेस, वो सब रुक जाता है।
तो ये मेरी जरूरत है, ये उनकी जरूरत नहीं है. एंड इट्स सॉर्ट ऑफ काश और लोग इस तरह सोचते, क्योंकि यहाँ स्पेशली मीडिया में जो लोग अक्सर चैरिटी नहीं सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, वो अक्सर इस चीज को एक अपना महाज बना लेते हैं और सोशल वर्क में जो ये जिंदगी है, ये जिंदगी है और हमने जिंदगी में एक दूसरे की मदद करनी है. ये हमारा रिलीजन, हमारा क्या, हर रिलीजन ये सिखाता है. हमारा रिलीजन, तब हमारे मुल्क में हर रिलीजन के लोग हैं. बट खैर, लेट्स गो टू इट. साइमा की कॉल आई है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक साइमा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ. हमारे मस्त सवाल का जवाब देंगी या फिर नादिया जमील से बात करेंगी? मैं आंसर दूंगी. आंसर देंगी, बताइए. मेरे हिसाब से तो अरेंज मैरिज बेहतर है. लेकिन क्यों? क्योंकि लव मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. कभी लड़के वाले नहीं मानते, कभी लड़की वाले नहीं. कभी लड़के वाले नहीं मानते, कभी लड़की वाले नहीं मानते. अच्छा, तो ये आपके सवाल का जवाब है. ठीक है साइमा, नोट कर लिया आपका जवाब. देखते हैं कि और क्या क्या जवाब आते हैं और फिर उनमें से देख के हम डिसाइड करेंगे. लेकिन और कुछ कहना चाहोगे जो फर्क है? ये तो हम जानते हैं कि अक्सर लव मैरिज में लोगों के आपस में इख्तलाफात होते हैं. और कुछ ऐड करोगी जो फर्क है? ओह, आई गेस साइमा's gone. आपके ख्याल में जुगन, लव मैरिज होनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल से अगर कॉम्बिनेशन हो, और मुझे पता है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, इसलिए ये जवाब कोई और नहीं दे सकता. अगर कॉम्बिनेशन हो, देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन जैसे कि मसला, अगर आपको कोई पसंद है, अगर उसमें माँ बाप की रजा भी हो. यू नो, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात रियलाइज की है, क्योंकि आई एम अ सिंगल मदर नाउ, कि माँ बाप की अगर हम सुन लें तो वो हमारे हक में बेहतर होता है. इस लिहाज से कि अगर उनकी भी रजामंदी हो, क्योंकि फिर आपके सर पे किसी और का हाथ भी तो होता है ना, दोनों तरफ से. अगर माँ बाप को कोई पसंद है तो पहले इंट्रोड्यूस करा दें बच्ची या बच्चे से कि भाई आप लोग मिल लें और बातचीत एकदम तो कुछ कर लें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है भी कि नहीं. बट आई मीन, अब वो डिबेट वाली बात है, इसीलिए हमने ये सवाल पूछा. आप बताइए, आपका तो बहुत ही अमेजिंग किस्म का रोमांस था, बताएं. आई थिंक, माय गॉड, इसका मुझे तो कुछ साफ जवाब, आई डोंट थिंक आर या पार में जवाब दे सकती हूँ. आपको आपके मियाँ के बगैर सांस नहीं आता, उसको आपके बगैर. क्योंकि मेरा सिचुएशन अलग था, हर एक का सिचुएशन अलग होता है. आई मीन फॉर एग्जांपल, आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे लव मैरिजेस हैं जो कामयाब होते हैं और जिसमें बहुत एक लोग, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को समझते हैं एंड दे नो कि हम खुश रख सकेंगे एक दूसरे को. लेकिन ऑन द अदर हैंड लव मैरिज में एक मसला होता है और वो ये होता है कि फ्रैंकनेस बहुत हो जाती है. तो वो जो एक होता है ना, एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटी, एक सॉर्ट ऑफ, पता नहीं, आई कांट एक्सप्लेन इट. आपको जो अरेंज मैरिजेस होती है ना, बहुत बाइज्जत आप अपने रिलेशनशिप शुरू करते हैं, लेकिन बाय द टाइम यू आर मैरिड इन अ लव मैरिज तो बहुत ही फ्रैंक सिचुएशन होता है. बेस्ट फ्रेंड हो चुके होते हैं तब तक, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग. लेकिन उससे वो बाउंड्रीज कोई नहीं रहते. भाई मुझे तो नादिया जमील और अली परवेज वाला रोमांस चाहिए. सॉरी.